दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए गुड मॉर्निंग। दोस्तों जी हाँ, इस खिली हुई गुड मॉर्निंग में खिले हुए लोकतंत्र की आवाज को लेकर के आया हूँ। जी हाँ, इस देश में गंगा बहती है, इसीलिए सच कहने आया हूँ। जी हाँ, सभी का मेरे चैनल पर स्वागत, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे ऐसे एक चिंटू की, जो चिंटू कभी नफरती चिंटू कहा जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसने सबसे ज्यादा नफरतें फैलाई है। वो एक अलग बात है कि चैनलों ने तो नफरतें फैलाने में रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसे चैनलों के मतलब पत्रकार जिनकी पोल अब उनके खिलाफ रिपोर्ट होने के बाद खुल रही है। लेकिन यहां एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूंगा, जो विशिष्ट व्यक्ति था, है और रहेगा। लेकिन उस विशिष्ट व्यक्ति ने अचानक से भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग कैसे हो गया। यति नरसिंहानंद ने धर्म संसद से अपना नाता तोड़ दिया। जी हां, आपको याद होंगे नरसिंहानंद के वो बगावती तेवर, वो तेज तेवर जो मुसलमानों के खिलाफ बोलते थे। जब कहा जाता था कि नरसिंहानंद जी जो हैं केवल सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ, नरसिंहानंद ने अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए उस विचारधारा के साथ जो नफरत फैला रही थी। ऐसा क्या हुआ, जानते हैं इन खबरों में। यति नरसिंहानंद की न्यूज में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने धर्म संसद से नाता तोड़ लिया है। उन्होंने जिहाद के खिलाफ कोई धर्म संसद आयोजित न करने का फैसला और ऐलान करते हुए कहा कि वह और उनके शिष्यों ने अब सार्वजनिक जीवन छोड़ करके धार्मिक जीवन में जीने का फैसला किया है। सार्वजनिक जीवन मतलब पॉलिटिकल जीवन। धर्म संसद के लिए होना पड़ा अपनों के बीच अपमानित। बता दें, गुरुवार को हरिद्वार में मीडिया के जारी बयान में नरसिंहानंद ने कहा था धर्म संसद को लेकर उन्हें अपनों के बीच ही अपमानित होना पड़ा है, इसलिए उन्हें अब कोई धर्म संसद नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने मुद्दों को समाज के साथ नहीं मिल पाने पर वसीम रिजवी से माफी मांगी। वसीम रिजवी गिरफ्तार रहे। यति नरसिंहानंद ने कहा है कि जितेंद्र त्यागी और वसीम रिजवी के सम्मान के लिए खुद 1 महीने जेल में रह करके आए। वसीम रिजवी की जमानत के लिए 4 महीने से ज्यादा कानूनी लड़ाई लड़ी गई। इस पूरी लड़ाई में हिंदू समाज के जितेंद्र त्यागी जैसे योद्धा के प्रति उदासीनता से खिन्न होकर उन्होंने अपने बचे हुए जीवन को महादेव के महायज्ञ और योगेश्वर श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत गीता को समर्पित करने का फैसला लिया है। विरोधाभासी है, सनातन परंपरा के खिलाफ है। इसके शास्त्रार्थ मैं कर सकता हूँ, शास्त्रार्थ जो होता है। धर्म संसद आयोजित कर हिंदुओं को जागरूक करने का प्रयास करने वाले महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी अपने समाज से बेहद नाराज हैं। 25 साल से संघर्ष कर रहे यति का कहना है कि वे किसके लिए लड़ रहे हैं इसका पता ही नहीं चल पा रहा है। जिस समाज के लिए वे लड़ रहे हैं, उन्होंने ऐसे समय हमें अनदेखा किया जब सरेआम एक समाज उनकी हत्या की साजिश रच रहा है। मतलब मुसलमानों के ऊपर आरोप लगाए गए, जबकि मुसलमानों की कोई ऐसी चॉइस नहीं थे कि इनकी हत्या की जाए। फालतू में क्यों हाथ गंदे किए जाएं, अपना काम धंधा करो और हिंदुओं को जो है बेरोजगार होने दो, तलवारें लठियाँ और भाले लेके घूमने दो, लेकिन मुसलमान युवा अपना काम करते रहे। नरसिंहानंद ने कहा हिंदू धर्म की दुर्दशा के जिम्मेदार संत ही हैं, क्योंकि हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ संत कभी मुंह नहीं खोलते। मेरी हत्या पर इनाम रखे हुए संत चुप बैठे हैं। वसीम रिजवी उर्फ मतलब संत कौन से हैं? मोदी जी के बारे में बोलने में फटती है क्या? मतलब पैंट फटती है या गरेबान फटता है या सीना चाक चाक हो जाता है? नरसिंहानंद जी, ये तो बता दीजिए कि आपको साफ साफ नाम लेना था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन यहाँ संतों को आप दोषी बता रहे हैं। यार संत कैसे दोषी हो सकते हैं? संतों का तो सबका साथ मिला। धर्म संसद में अच्छी खासी आपकी भीड़ हो गई, और ये सारा कुछ होने के बाद, ये खबर आने के बाद एक परेशान हाल नरसिंहानंद का कैसे मुंह टूटा, मुंह नहीं मोह टूटा, उसका वीडियो आता है। ये वीडियो देख लीजिए। देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद, मेरे साथ स्वामी अमृतानंद जी, यति कृष्णानंद जी, राम त्यागी जी हमारे स्वामी जी हैं, और सब लोग हम लोग श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल में लेने के लिए आए थे, लेकिन उनकी रिहाई हो गई है और वो हमें हमारे मिलने से पहले ही चले गए हैं। हम उनका हमारा यहीं तक का साथ था। जैसा भी सुखद या दुखद उनका अनुभव रहा, इसके लिए मैं पूर्णतः दोषी हूं। मेरी कमजोरी के कारण उन्हें 4 महीने से ज्यादा कारावास में रहना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने केवल सच बोला। लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। केवल मेरी कमजोरी के कारण उन्हें जेल में भुगतनी पड़ी। मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं।
मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल मां और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूं। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे जीवन का एक नया अध्याय, केवल एक धार्मिक व्यक्ति, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों नरसिंहानंद साहब का, जिसमें वो जो है अब मोहभंग हो गया भारतीय जनता पार्टी से, जेल में रह के आए ना भाई साहब, तो मोहभंग हो गया है। अब मोहभंग हो गया है तो अब कोई बात करने वाले हैं नहीं, क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जो संतों की तरफदारी कभी नहीं करते थे, अपनी राजनीति चमकाते थे। मैं तो एक संत की बात बोलूंगा, आसाराम बापू की। आसाराम बापू का मैं खेल समझाने की कोशिश कर रहा हूं देश को, लेकिन देश समझ नहीं रहा है कि मोदी राम रहीम पर रियायत कर सकते हैं वोटों के लिए, लेकिन आसाराम बापू के पास कौन से राज हैं मोदी साहब के कि वो जेल से बाहर ही नहीं आ रहे। बड़े बड़े अपराधी बाहर आ गए, लेकिन बापू आसाराम क्यों नहीं आए? और गाय बेगाए कांग्रेस को जो है उंगली कर दी जाती है कि बापू आसाराम का नंबर है कि आने वाले, लेकिन बापू आसाराम कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। बीजेपी के ही लोग उनको सजा सुनाते हैं, उन्हीं के जज सुनवाई करते हैं, उन्हीं के वकील पैरवी करते हैं। आसाराम बापू के खिलाफ बदनाम होती है तो कांग्रेस सरकार, और कांग्रेस को समझ में नहीं आता है, ना अशोक गहलोत की समझ में आ रहा है। उसने गाय पालने पर भी प्रतिबंध लगा दिए। गाय को पालने के लिए उस कई बार जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा, राजस्थान के अंदर ये लागू कर दिया गया है। जबकि आसाराम बापू के कई गौशालाओं में गायों का खर्चा सरकार से नहीं लिया जाता, लेकिन चलाई जाती हैं। तो गौ प्रेमी हैं। अब भैया जो बच गया वो सयाना है, जो पकड़ा गया वो चोर है। कभी कभी ऐसा भी होता है, सांप को रस्सी और रस्सी को सांप कैसे बनाया जाता है हिंदुस्तान की पुलिस से अच्छा कौन जानता है, क्योंकि अंग्रेज ट्रेनिंग देके गए थे कि भगत सिंह को फांसी कैसे चढ़ाना है। तो अंग्रेजों के कानून आज भी चले आ रहे हैं, उन कानूनों में आज भी बदलाव नहीं हुआ है, राजद्रोह में आज भी बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन नरसिंहानंद का जो हृदय परिवर्तन है वो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और टेंशन बढ़ा देगा, मोदी जी की टेंशन बढ़ा देगा, अमित शाह साहब की टेंशन बढ़ा देगा। अब भैया नरसिंहानंद ने तो तौबा तौबा कर ली, अंदाज गए बदल, क्योंकि कांग्रेस जो है कब्जा करने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी पर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, दुआओं में याद रखना और इस खबर को पक्का रणवे और भंडवे मीडिया के ऊपर तमाचा समझ करके शेयर जरूर करना। नमस्कार, जय हिंद।